एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय क्रॉप टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उस पर बेस्ड एक एमसीक्यू क्विज़, या फिर हम कह सकते हैं क्विज़ सिंपली। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं साथ मिल करके। तो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले। द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस ऑफ द बॉडी विदाउट प्रोड्यूसिंग अ ऑब्वियस हार्मफुल इफेक्ट टू बॉडी आर नोन एज, यानी कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के अंदर या बाहर, एक्सटर्नल और इंटरनल, बाहर या अंदर सरफेस पर क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता हो विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी हार्मफुल इफेक्ट, मतलब कोई भी हार्मफुल इफेक्ट भी शो नहीं करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो पहला इन्नेट इन्फेक्शन तो होते हैं जो हमारे बचपन से इन्फेक्शन ही है, क्योंकि इन्फेक्ट हो गया है हम लोग। ठीक है, सेकेंड है अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रोफ्लोरा वो होता है जो अपॉर्चुनिटी मिलती है क्या करेगा, इन्फेक्शन कोज करेगा। देन एक्वायर्ड इन्फेक्शन वो होते हैं जो हम क्या करते हैं, बाहर से इन्फेक्शंस ले रहे हैं, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा फिर, नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा, क्योंकि नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमेशा से हमारी बॉडी में रहते हैं। मतलब टू टाइप के होते हैं, रेजिडेंशियल होते हैं या फिर कैसे होते हैं, ट्रांजिएंट होते हैं। ट्रांजिएंट वो जो बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं, और जो रेजिडेंशियल होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा से ही हमारी बॉडी में रहते हैं। तो जो नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा होता है ये हमारी बॉडी में तो रहता है लेकिन कोई भी डिजीज़ कोज नहीं करता है। लेकिन समटाइम ये क्या बन जाता है, अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रोफ्लोरा बन जाता है, तभी डिजीज़ कोज करता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन अ पैरासाइट इज ग्रोइंग एंड मल्टीप्लाइंग विद इन और ऑन अ होस्ट द होस्ट इज सेड टू हैव, यानी कि जो एक पैरासाइट यानी कि एक डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। ठीक है, कहाँ पे, और मल्टीप्लाई भी कर रहा है विद इन यानी कि होस्ट के अंदर या फिर होस्ट के ऊपर, तो होस्ट को क्या बोलेंगे कि उसे क्या हुआ है। ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं इन्फेक्शन। ठीक है, जब कोई पैरासाइट यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो रहने वाला है होस्ट में जा करके उससे अपना न्यूट्रिएंट लेने वाला है, ठीक है, वो ग्रो कर रहा है किसी ऑर्गेनिज्म पर, तो हम उसको क्या बोलेंगे, और उसमें मल्टीप्लाई कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे इन्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स और कंपोनेंट दैट इंजर्स अनदर सेल फॉर ऑर्गेनिज्म आएगा यहाँ पे। ठीक है, फॉर नहीं आएगा। द टर्म रेफर टू अ पॉइजनस प्रोटीन बट इट मे लिपिड एंड अदर सब्सटेंस, यानी कि वो माइक्रोबियल प्रोडक्ट या कंपोनेंट जो क्या कर रहा है, किसी अनादर सेल में इंजेक्ट हो रहा है या किसी अनादर ऑर्गन से इंजेक्ट हो रहा है, ठीक है, को इंजर कर रहा है, सॉरी इंजेक्ट नहीं, इंजर कर रहा है, यानी कि उसको घाव दे रहा है। ठीक है, उसको चोट पहुंचा रहा है। द टर्म रेफर टू एज पॉइजनस प्रोटीन, इस टर्म को हम क्या कहते हैं, पॉइजनस प्रोटीन कहते हैं। बट वो क्या हो सकता है, लिपिड भी हो सकता है और अदर सब्सटेंस भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जिसने क्या किया, इंजर किया है किसी दूसरे सेल या ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टॉक्सिन कहते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर, टॉक्सिन बोलते हैं। टॉक्सिन वो सब्सटेंस होता है जो प्रोटीन, जिसका ओरिजिन प्रोटीन भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, और किसी एक पर्टिकुलर सेल या पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म सीक्रेट होता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करने का काम करता है, किल करने का काम करता है या उसको इन्फेक्ट करने का काम करता है। सेकेंड है, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस टॉक्सिन, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो क्या कर पा रहा है, टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस कर पा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, यस, ये होती है हमारी टॉक्सीजेनिसिटी। क्यों होती है टॉक्सीजेनिसिटी, क्योंकि इसी की वजह से वो क्या कर पा रहा है, टॉक्सिन्स को सिक्रीट कर पा रहा है, उसको जेनिसिटी मतलब उसको बना पा रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा। बाकी जो बाकी के ऑप्शन है, टॉक्सिकोलॉजी स्टडी होती है टॉक्सिन्स की, और टॉक्सिनोजेनेसिटी कोई टर्म नहीं है। ठीक है, तो ये लास्ट के जो हमारा ऑप्शन है वो ऑल है, जो कि इसका आंसर नहीं है। नेक्स्ट है, अ बैक्टीरियल प्रोडक्ट यूजुअली अ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, यानी कि एक बैक्टीरिया का प्रोटीन जो यूजुअली क्या है, प्रोडक्ट जो क्या है, या तो प्रोटीन है या फिर कार्बोहाइड्रेट है, दैट कंट्रीब्यूट टू विरुलेंस और पैथोजेनिसिटी, जो किस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, विरुलेंस में या पैथोजेनिसिटी में, उसको हम क्या बोलते हैं। पहला है वायरल इन्फेक्शन, तो यहाँ पर इन्फेक्शन की तो बात हो ही नहीं रही है। नेक्स्ट है विरुलेंस फैक्टर, यस ये विरुलेंस फैक्टर हो सकता है। देन पैथोजेनिसिटी, पैथोजन की एबिलिटी होती है डिजीज़ कोज करने की, तो यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर, विरुलेंस फैक्टर। नेक्स्ट है द डिग्री और इंटेंसिटी ऑफ पैथोजेनिसिटी of an organism as indicated by case fertility rate and or ability to invade host tissue and cause disease, यानी कि एक डिग्री या इंटेंसिटी
ऑफ पैथोजेनिसिटी हम जिसको कहते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ पैथोजेनिसिटी हम सिंपली किसको कहते हैं, विरुलेंस को कहते हैं, ठीक है। ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एज इंडिकेटेड बाय केस, जो हम कैसे इंडिकेट करते हैं, जैसे केस फर्टिलिटी में इंडिकेट करते हैं, मतलब केस फर्टिलिटी रेट में, और किसी भी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी टू इन्वेड होस्ट में इन्वेड करने की और उसमें डिजीज़ कोज करने की, तो इन सभी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, विरुलेंस कहते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ अ डिजीज़ कॉजिंग एनिमल, ये क्या है, एक डिजीज़ कॉजिंग एनिमल है, ठीक है। विच मे बी बैक्टीरिया, जो क्या हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, और एनी डिजीज़ कॉजिंग एजेंट, और कोई भी डिजीज़ कॉजिंग एजेंट हो सकता है। तो पहला यहाँ पे इंडीसर कोई वो टर्म नहीं है। देन इन्फेक्टर होगा जो इन्फेक्शन करने वाला है, ठीक है, जो पर्टिकुलर टर्म नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए डिजीज़ कॉजिंग भी हो सकता है और नॉन डिजीज़ कॉजिंग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, पैथोजन वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें एबिलिटी होती है किसी भी डिजीज़ को कोज करने की। ये वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकती है, कोई भी एजेंट जो डिजीज़ कोज करने की एबिलिटी रखता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंडीशन और क्वालिटी ऑफ बीइंग पैथोजेनिक, यहाँ पे AUR नहीं OR आएगा, ठीक है। द कंडीशन और क्वालिटी ऑफ बीइंग पैथोजेनिक और द एबिलिटी टू कोज डिजीज़, यानी कि वो कंडीशन जिससे कि किसी में क्वालिटी आ रही है ऑफ बीइंग पैथोजेनिक, किस चीज़ के लिए, पैथोजेनिक बनने की, ठीक है, और द एबिलिटी टू कोज डिजीज़, और किस चीज़ की एबिलिटी आ रही है, डिजीज़ कोज करने की, तो उसको हम क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इन्वेजन, देन विरुलेंस, देन पैथोजेनिसिटी एंड देन ऑल। इन्वेजन क्या होता है, इन्वेजन डिफरेंट टर्म होती है, विरुलेंस भी डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी होती है, और यहाँ पर बीइंग पैथोजेनिक यानी कि वो पैथोजेनिक है, इस चीज़ की एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, पैथोजेनिसिटी। तो इसका आंसर क्या होगा, पैथोजेनिसिटी। नेक्स्ट है द एबिलिटी ऑफ एन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी टू एंटर इन अ होस्ट, जिससे वो क्या कर सके, एक होस्ट के अंदर एंटर कर सके, एंड रिप्रोड्यूस, और खुद को क्या कर सके, रिप्रोड्यूस कर सके विद इन अ होस्ट के अंदर ही, एंड स्प्रेड थ्रू आउट इट्स बॉडी, और क्या कर सके, खुद को स्प्रेड कर सके उस ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी में, उस होस्ट ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेजिवनेस, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, इन्वेजिवनेस। अभी हम बात कर रही थी कि इन्वेजन क्या होता है, ये इन्वेजिवनेस है, वो इन्वेड कर पाए, ठीक है, उसकी एबिलिटी, ये क्या है, इन्वेजिवनेस, ठीक है। देन व्हेन अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर इनसाइड अ होस्ट, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है किसी भी होस्ट के अंदर, ग्रो कर रहा है और रिप्रोड्यूस भी कर रहा है वहाँ पर, ठीक है, विद इन होस्ट के अंदर ही, एंड स्प्रेड थ्रू आउट इट्स बॉडी, ठीक है, उसको और क्या कर रहा है, स्प्रेड हो रहा है पूरी बॉडी में, तो उसको हम क्या बोलेंगे। अभी ये वाला क्वेश्चन क्या हो गया है, बिल्कुल इस क्वेश्चन के सेम हो गया है, ठीक है। तो जब वो किसी भी बॉडी के अंदर जा रहा है, एंटर कर रहा है, ठीक है, होस्ट सेल में, और ग्रो भी कर रहा है और रिप्रोड्यूस भी कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनवेजिवनेस, और उसका ये करना, ठीक है, इनवेजन होगा, ठीक है। तो ये था आज का छोटा सा क्विज़, ठीक है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक, you can like, share and subscribe this video. Thanks for watching.